रोशन रोही को अगर कोई फेमस बनाया है तो वो मीडिया बनाए हैं। देखिए, किरण सिंह का लड़ाई चल रहा है और बहुत अंदरूनी तरीका से चल रहा है, और एक बार देखिएगा कि अचानक ऐसा खबर आएगा जैसे कुछ समय पहले आया था कि फिर वही नकाब में, वही हथकड़ी में, वही जेल में। हम किरण को तो इधर समझा ही रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से हम रोशन रोही को भी समझाने का प्रयास किए कि संभल जाओ, अश्लील गाना नहीं गाओ, रंगदारी सॉन्ग नहीं बजाओ। जेल से जब निकला था तो वो क्यों मंदिर मंदिर दौड़ रहा था कि मेरा यहाँ मन्नत है, यहाँ नारियल फोड़ना है, वहाँ मन्नत है, वहाँ नारियल फोड़ना है, मेरी माँ यहाँ गची हुई है, मेरी माँ वहाँ गची हुई है। उसका तो गाना सुनने में लगता है ना कि वो किरण को सीधे टारगेट करके एक स्टोरी बोल रहा है। कर दी कि किरण भी बहुत मासूम है, अभी वो भी बच्ची है, तो वो भी साथ में चली गई थी, लेकिन मेरी संस्था को ज्वाइन नहीं की है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ सरिता मैम हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि देख रहे किरण सिंह कहीं ना कहीं संस्था से जुड़ी है, साथ में जा रही सरिता मैम के साथ। आइए हम पूरी विशेष बात करेंगे, आप सब वीडियो में बने रहिए। पहले तो मेरे चैनल में स्वागत है मैम, कैसी है? नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। काफ़ी दिन के बाद मेरे चैनल पे आए मैम। देख रहे हैं आजकल आप खूब जा रहे हैं गाँव में, पूरा एकदम तहलका मचा रहे हैं। बिल्कुल, जो पीड़िता लोग का आवेदन आ जाता है तो उनका मदद करना मेरा फर्ज बनता है। गांव में जाते हैं, डर उड़ नहीं लगता है मैम कि कोई मुझ पे भी हमला कर? नहीं है, कल के केस में तो प्रशासन ही डरा रहे थे, मैडम मत जाइए, गांव बहुत उग्र है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम बोले कोई बात नहीं है, हो जाएगा, देख लेंगे। मतलब डर नहीं लगता कि गांव में जाएंगे तो हमला होगा? नहीं, देखिए, अगर किसी की सुरक्षा करते हुए, किसी के जीवन को बचाते हुए यदि जीवन चली भी गई तो बहुत खुशी होगी कि किसी के काम आ गए, क्योंकि गुमनामी में मरने से अच्छा है कि किसी को बचाते हुए मर जाए। अच्छा। बस यही सोच कर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही सोच के चलते हैं। काफ़ी महिला को आप इंसाफ दिलाया मैम, देखते हैं लगातार आप गांव में जाते हैं, इस सब केस को देखते रहते हैं, और काफ़ी महिला का घर भी बसा है, क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल, हमेशा मतलब आज 6 साल 7 साल से मैं समाज सेवा कर रही हूँ। न जाने हजारों हजार महिलाओं का घर बसा चुकी हूँ, बहुत लोगों के मदद कर चुकी हूँ। अब आने वाले वक्त में जब तक ये जीवन, ये शरीर साथ देगा, बिल्कुल समाज के लिए मेरा समर्पण है और हमेशा ही सेवा करते रहूँगी। देख रहे हैं कि यही सेवा में अब उतार चुके हैं किरण सिंह को, साथ में जा रही है वो भी। ऐसी बात नहीं है, वो एक बच्ची आई थी, पूजा नाम के बच्ची, वो कहीं ना कहीं किरण से मिलना चाहती थी। ऑफिस में किरण से मिली, उसके बाद उसका बहुत एक दूसरे से लगाव हो गया और वो किरण को पर्सनली फोर्स कर दी कि दीदी आप मेरे केस में चलो, प्लीज़ दीदी चलो, आप चलो दीदी। इतना जिद कर दी कि किरण भी बहुत मासूम है, अभी वो भी बच्ची है, तो वो भी साथ में चली गई थी, लेकिन मेरी संस्था को ज्वाइन नहीं की है। वो एक मॉडल है, उसका कैरियर है, संगीत, शायद संगीत में भी उसका रुचि है, तो वो लोग का वो सब क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, और वैसे में अगर वो समाज सेवा इस कम उम्र में करेगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी तो हम उसको सजेस्ट भी नहीं कर सकते हैं कि समाज सेवा करो, लेकिन आने वाले वक्त में जब उसका भी उम्र हो जाएगा, जब उसके भी जीवन काफ़ी सफल हो जाएंगे और जब उसको फ्रीडम मिल जाएगा, तो हो सकता है कि वो समाज सेवी बन जाए। समाज सेवा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन टोल किया जा रहा है, देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जब आप संस्था से जुड़ी हैं तो साड़ी पहन के जाना चाहिए, लेकिन वो जीन्स पहन के जा रही है, लोग उनको भी टोल कर रहे हैं। किरण सिंह को क्या करना चाहिए? अब देखिए, जीन्स जो है, जीन्स कोई गलत ड्रेस नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वो भी पूरे बदन को ढक के रखता है और अच्छा तो लग रही थी, लड़की जात है, लड़की टाइप का कपड़ा पहनी हुई थी, वैसा तो कोई ख़राब कपड़ा नहीं पहनी हुई थी, मुझे तो कहीं से भी ख़राब नहीं लगा। हाँ, थोड़ा सा बॉडी पर मैंने एक चीज़ महसूस किया कि हाँ, थोड़ा सा स्टॉल अगर रख लेती तो अच्छा लगता, लेकिन वो भी कोई विशेष इतना कौन माइंड करता है। उससे ज़्यादा नंग ढंग लड़कियां घूम रही हैं रोड पर, उनको लोगों को ट्रोल करने की पावर नहीं है, और एक ऐसी बच्ची जो कहीं ना कहीं पीड़ित है, परेशान है, उसको लोग तंग कर रहे हैं, उसको ट्रोल कर रहे हैं। तो लोग अपने गरबान में झांक के देखें कि वो कितना, कहता है कि बुरा जो देखन मैं चला, मिला न बुरा कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। पहले खुद की बुराई तो सब लोग देख ले। मुझे तो लगता है कि वही लोग दूसरे को बुरा कहते हैं जो स्वयं बुरा होते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उसको खुद नहीं इंसाफ मिला है और चल दिए दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए। देखिए, जो आप देखी होंगी कि जो दीपक होता है वो पूरा जल जाता है, पूरे उसके तेल सूख जाते हैं, अगर घी है तो घी सूख जाते हैं, लेकिन वो दूसरे को मरते दम तक प्रकाश दिया करता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई जल के, तड़प के और खत्म हो के भी अगर किसी के जीवन में प्रकाश दे रहा है तो वो प्रशंसा के पात्र है कि निंदा के पात्र है, आप ही हमको बता दीजिए। तो वो तो अच्छा काम की ना कि कम से कम अपने दर्द से लड़ते हुए वो दूसरे के दर्द को भी महसूस की और दूसरे के इंसाफ के लिए कदम आगे बढ़ा दी, तो वो तो महान काम की ना, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए।
लेकिन देख रहे काफी दहाड़ रही है, जा रही तो लग नहीं रहा है कि उसके जीवन में या उसका मतलब जिंदगी में कोई दर्द है चाहे डर है। मतलब पूरा खुलकर बोल रही, शेरनी की तरह दहाड़ के बोल रही है कि मेरे गिरबान में मत झांको, तुम अपने गिरबान को पहले झांक के देखो, हम वन पीस हैं, वन ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, किरण एक ऐसी समाज की बेटी है कि न जाने उसे ट्रोल करने के लिए, उसे गिराने के लिए, उसको मानसिक हरासमेंट देने के लिए इतने लोग उसको जलील किए, यहाँ तक कि समाज के कुछ और लोग भी जलील किए, लेकिन वो किसी से हताश नहीं हुई और वो अपनी हिम्मत, अपनी हौसला को बना के बैठी हुई है। और एक बात हमेशा आपको कहते हैं कि जिसकी हौसले बुलंद होते हैं वही मंजिल तक पहुंचा करते हैं। तो किरण एक बहादुर बेटी है और इसकी गणना हम लोग बहादुर बेटियों में करें तो ज्यादा अच्छा है। किरण का जो भी कर्म है एक प्रशंसा का पात्रता रखती है। आज देख लीजिए कि संस्था के द्वारा उसको बहुत जगह से ये कहा गया कि किरण तुम शांत हो जाओ, हम लोग तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं अंदरूनी तरीका से। तो देखिए वो साइलेंट भी हो गई है, अब वो किसी पर कुछ फालतू का बोलती नहीं है। तो वो एक ऐसी बच्ची है जो समझदार है, वो बड़ों की बातों को अवहेलना नहीं करती है, बड़ों से कुछ सीखती है, सिर्फ उसको सिखाने वाले की जरूरत है। तो वो एक अच्छी है, समझदार लड़की है, सुलझी हुई लड़की है और सभी का आदर करने वाली लड़की है। अभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम किरण को तो इधर समझा ही रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से हम रोशन रोही को भी समझाने का प्रयास किए कि संभल जाओ, अश्लील गाना नहीं गाओ, रंगदारी सॉन्ग नहीं बजाओ, क्योंकि तुम गाते हो, तुम्हें पैसा मिलता है, तुम लोगों को मनोरंजन के रूप में देते हो। लेकिन अगला व्यक्ति जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, वो कहीं ना कहीं इन सारे चीजों को गलत रूप में ले लेगा और हो सकता है कि ओछी मानसिकता के वजह से वो रंगदार बन जाए, हो सकता है अश्लीलता में चले जाए। तुम महिलाओं को नाम लेकर जिस तरह से उसके वस्त्र, उसके शरीर के अंग को लेकर जिस तरह से तुम अभद्रता परोसते हो, अभद्र गाना लिखते हो, गाते हो, वो कहीं ना कहीं समाज को दूषित कर रहा है, क्योंकि औरतों के प्रति आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनका सम्मान बिगड़ जाएगा। वो भोग विलास के वस्तु औरतों को समझने लगेंगे, तो औरतों के ऊपर हो सकता है कि ज्यादा क्राइम बढ़ जाए, हो सकता है गुंडे प्रवृत्ति के बच्चे की वृद्धि हो जाए। तो हम उस चीज को बोले कि तुम कंट्रोल करो, तुम अच्छे गाओ, सामाजिक गाना गाओ, कोई भी ढंग का गाना गाओ, पर्दा में गाओ, लेकिन वो नालायक सुना नहीं। तो देखिए वो नालायक है। नालायक क्यों बोल रही हैं मैम? ऐसा तो ऑडियंस के बीच में प्यार है। जो बड़ों का बात नहीं सुने, जो समझदारी से काम न करे, जो समाज में अच्छाई न परोसे, उसे हम नालायक न बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अब बता दीजिए उसको, हम सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उसको समझा रहे हैं कि अपने समाज को गंदगी मत परोसो, तुम्हारा बिहार है तो मेरा भी बिहार है, पूरे यहाँ तुम्हारी अपनी पर्सनल ये नहीं है पटना, तुम पटना में रंगदार रंगदार करके गाना गाते हो, कहीं ना कहीं तुम पटना शब्द को, छवि को तुम धुमैल कर रहे हो। तुम पटना को रंगदार क्यों तुम बोल रहे हो? तुम्हारा पटना सिर्फ है, तो तुम कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे शहर, हमारे सारे व्यवस्था को भंगित कर रहे हो। तुम यहाँ तक कि ये पोस्को जैसा जो धारा है उसको मजाक उड़ा रहे हो, तुम कहीं ना कहीं प्रशासन के मजाक उड़ाते हो, तुम कानूनी पूरी व्यवस्था के मजाक उड़ाते हो, तो तुम उडंगता परोस रहे हो। कह रहे हैं कि गाना हम इंटरटेनमेंट के लिए देते हैं, थोड़ी कोई चीज को हम दर्शाते हैं। तो पहले भी तो लोग इंटरटेनमेंट करते थे, पहले भी तो गाना बजा करते थे। पहले के गाना में एक में भी देख लीजिए कि जो प्रशासन को उसमें मजाक उड़ाया गया हो, एक भी आप गाना उठा के देख लीजिए जिसमें मतलब पोस्को जैसी धाराओं का मजाक उड़ाया गया हो, एक भी ऐसा आप गाना देख लीजिए जिसमें लोग पर्सनल अपने मुद्दे को ले जा करके एक अपनी बीवी को ट्रोल किया हो। ऐसा गाना मैंने पहली बार, ऐसा गायक को मैंने पहली बार देखा है, उडंग ऐसा गायक, प्रशंसा नहीं, उडंग गायक। लेकिन आज से पहले भी बहुत सारे लोग थे, ऐसा कोई किसी ने गाना नहीं गाया। आप गाना अगर गाना है तो कैसा गाएं? अगर सैड सॉन्ग गाते हैं तो लोग डिप्रेशन में चल जाएंगे, रंगदारी सॉन्ग गाएंगे तो गुंडागर्दी का बढ़ावा होगा, अश्लील गाएंगे तो लोग अश्लील बन जाएंगे। मतलब ये सब कैसा गाना आना चाहिए? भक्ति लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। नहीं सुनना पसंद करते हैं, हम लोग तो सबसे ज्यादा भक्ति सॉन्ग ही सुनते हैं, क्योंकि भक्ति में ही तो सारी शक्तियां छुपी हुई है। तो फिर वो क्यों जेल से जब निकला था तो वो क्यों मंदिर मंदिर दौड़ रहा था कि मेरा यहाँ मन्नत है, यहाँ नारियल फोड़ना है, वहां मन्नत है, वहां नारियल फोड़ना है, मेरी माँ यहाँ गची हुई है, मेरी माँ वहां गची हुई है। यदि तुम्हें भगवान में श्रद्धा नहीं है, यदि तुमको भगवान पर विश्वास नहीं है, तो यानी कि तुम नौटंकी कर रहा था। कैसे लोग भक्ति नहीं पसंद करते हैं। आज हंसराज का गाना देखिए कि अभी पटना में कुछ दिन पहले कौन सा वो मॉल था, ये था क्या तो उसको कहा जाता है, देखिए हम जगह का नाम भूल रहे हैं, वहाँ हंसराज आए हुए थे, इतनी भीड़ लगी थी कि कोई सीमा नहीं था। तो ऐसा नहीं है, तुम गाना तो अच्छा गा के दिखाओ, तुम जितना तुम अश्लीलता में अपने दिमाग को लगाते हो, एक बार भक्ति में लगा के दिखाओ। तुम ऐसा भक्ति गाना गाओगे कि एक इतिहास रच दोगे, क्योंकि मग्घी में अगर भक्ति आ गई तो वो एक अलग ही रूपरेखा होगा। तुम करने के पहले कैसे सोच रहे हो कि लोग तुम्हें सुनेंगे नहीं? तुम एक बार सुना के तो देखो।
बहुत लोग सुनेंगे, प्रयास करके तो देखो। कह रहे भी रंगदारी सॉन्ग फ्लेवर मेरा ऑडियंस पसंद कर रहे हैं, उसी चीज को दर्शा रहे हैं, दे रहे ठीक हैं। है, वही ऑडियंस तुम्हें पसंद कर रहे हैं जो रंगदार हैं, हम्म, जिनके तुम मनोबल को और बढ़ा रहे हो, हम्म। जिनके अंदर के मतलब उत्तेजना को तुम और अग्रेसिव कर रहे हो, वो लोग तुम्हारी प्रशंसा गाना कर तो रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए होता है मैम, ठीक इससे है, गाना ये होता है कि तुमको मार के काट के तुमको हम 0 माइल पे फेंक देंगे। मतलब क्या कहा जाता है, एक हाथ में रिवॉल्वर रहेगा, एक हाथ में छुरी रहेगा, तुमको मतलब मार देंगे तब प्रशासन मेरा कुछ नहीं करेगा, ये नहीं, ये कैसी गाना है। उसका तो गाना सुनने में लगता है ना कि वो किरण को सीधे टारगेट करके एक स्टोरी बोल रहा है, और जितने भी नालायक हैं वो नालायक लोग सुन रहे हैं। कह रहे किरण का नाम लेते कहाँ है गाना मैम कहीं? अब देखिए, जेल में किसके लिए गया था, आपसे पूछते हैं, किसके लिए गया था? पत्नी की वजह से। पत्नी कौन है उसकी? किरण सिंह है। किरण सिंह है। हम्म, जेल से निकला है हम्म। तो वो किसको टारगेट कर रहा है, बताइए। कह रहा है कि हमको लोग जिस अंदाज में पसंद करे उस अंदाज को दे रहे हैं हम। अच्छा, मतलब तुम जेल से आए हो सजा काट कर 9 महीना, और लोग तुमको पसंद किए कि तू जेल से बाहर निकल के रंगदार बन जाओ, ऐसा लोग पसंद करते हैं। इसीलिए तो भीड़ था, बेउर जेल के पास, देखे कितना भीड़ था। भीड़ देखिए, भीड़ इसका कहीं ना कहीं आप लोग बना दिए, आप लोग जो है ना मीडिया। अब गाना हम लोग कह रहे कि सुन नहीं ले। रोशन रोही को अगर कोई फेमस बनाया है तो वो मीडिया बनाए हैं। मीडिया इतने उसके नाम का चर्चा करते हैं, देखिए अभी भी बाइट ले रहे हैं तो उसी का नाम का चर्चा बाइट होने लगा। तो मेरा ये कहना है कि हम ही लोग उसको इतना परोस रहे हैं। यदि उसका नाम लेना, उसका बाइट देना, उसका चर्चा करना अगर हम लोग बंद कर दें तो रोशन रोही उसी तरीका से डाउन हो जाएगा जैसे और लोग डाउन हैं। तो हम लोग असली कारण हैं। मैं खुद को भी बोलती हूँ, मैं क्यों इसकी चर्चा करती हूँ। मुझे भी कभी कभी गुस्सा आता है कि मैं इसकी चर्चा क्यों करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं समाज को सुधार दूं, लेकिन मुझे भी कभी कभी खुद पर गुस्सा आता है, मैं इसका नाम क्यों लेती हूँ। इस नालायक का लोग नाम लेना बंद कर दें, इसका चर्चा करना बंद कर दें, फिर देखिए कि इसको कौन पूछता है। अच्छा मैम, किरण सिंह के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या वो अपनी लड़ाई लड़ रही है या पीछे हट गई है? देखिए, किरण सिंह का लड़ाई चल रहा है और बहुत अंदरूनी तरीका से चल रहा है। और एक बार देखिएगा कि अचानक ऐसा खबर आएगा जैसे कुछ समय पहले आया था कि फिर वही नकाब में, वही हथकड़ी में, वही जेल में कुछ लोग पाए जाएंगे। अब हम भी साइडे से बोलेंगे, और जहां कोई हमसे बोलेगा आप किसको बोल रहे थे, तो हम बोलेंगे किस पे गाना गाता है, तो वो तो मनोरंजन है, तो हम भी बोलेंगे कि हम भी अपने अंदाज में मनोरंजन कर रहे थे। मतलब ईंट के जवाब पत्थर से। बिल्कुल उसी के अंदाज में दे रहे हैं, लेकिन वही होगा। फिर मतलब अंदर अंदर पूरा तैयारी हो रहा है जेल भेजने का। बिल्कुल। एक वही खबर आएगा कि हम गिरफ्तार हो गए रोजी। रोशन रोही हम काहे नाम ले, वो किरण का नाम लेके गाना गा रहा है तो हम उसका नाम क्यों ले। हम बोल रहे हैं किसी के बारे में, हमको भी अब मन कर रहा है कि हम किसी के बारे में बोले। वो किसी कौन है, आने वाला वक्त बताएगा। तो माँ के रूप धर ली, हम किरण सिंह के माँ बन के हम पूरा दम टोल कर रही है। बिल्कुल, जब तक वो नहीं सुधरेगा, बिल्कुल मेरी प्रयास रहेगी कि हम उसको सुधार दें। जिस दिन वो भक्ति सॉन्ग आएगा, जिस दिन राष्ट्रीय सॉन्ग आएगा, जिस दिन सामाजिक सॉन्ग आएगा, प्रेमजनक सॉन्ग आएगा, जिस दिन सैड सॉन्ग मान ले, तो उसके जीवन का एक एहसास है, अगर उस एहसास को भी वो उजागर करता है तो भी बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि सैड सॉन्ग वही होता है जो दिल की आवाज़ होती है, जो एक पीड़ा होता है, एक एहसास होता है। सैड सॉन्ग कभी भी गलत नहीं होता है, सैड सॉन्ग हमेशा एक दिल का एहसास होता है। तो वो अगर गाता है और अच्छा अच्छा गाना गाता है तो निश्चित है कि उसकी प्रशंसा भी करेंगे, क्योंकि पर्सनली मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा लड़का जो कहीं ना कहीं लोग उसको बहुत जानते हैं, अगर वही लड़का सुंदर सुंदर गाना गाने लगा, सुंदर सुंदर समाज को मैसेज देने लगा, तो बिगड़ा हुआ जो बच्चा है, जो इसके गाना से कहीं ना कहीं बिगड़ गया है, यही एक दिन अपने गाना के माध्यम से सुधार भी देगा। हम ये चाहते हैं। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि रोशन रोही कभी जेल नहीं जाएंगे, वो आए हैं बाहर जेल जाने के लिए थोड़ी, वो अब पूरा धमाल करेंगे, पूरा दम मार्केट में छाए हैं। ठीक है, धमाल करे, यदि उसके किस्मत में धमाल लिखल होगा तो धमाल करेगा, और यदि उसको जेल का हवा लिखल होगा तो जेल में ही जाएगा। लेकिन अब जेल भेज कर ही दम लीजिएगा। देखिए, जिस तरह का उसका माहौल चल रहा है, जिस तरह से वो अपने राह पकड़ा है, उस राह पे सिर्फ उसको सजा ही है, कभी भी उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगा।
तो देखिए मैम मेरे साथ अभी जुड़ी थी, काफ़ी बातचीत हुआ, बातचीत करते करते रोशनोई जी का चर्चा निकला है। और जो भी आप लोग सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। आप लोग कह रहे थे, कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था और कुछ लोग सामने से भी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं किरण संथा से जुड़ी हुई है, अब महिला का सहयोग कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो अभी नहीं जुड़ी है, बस एक दोस्ती के नाते गई थी जहाँ दहाड़ते हुए नजर आई है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।